हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो होपफुली आप लोगों ने मैच देखा होगा। तो बहुत ही एक तरह से रोमांचक मैच हो गया, अंत में जाके थ्रिलिंग मैच। हालांकि एक वक्त पे लग रहा था कि इंडियन टीम बहुत ही आसानी से मैच जीत रही है, बट अगर आप देखो टुवर्ड्स द एंड स्पेशली, और आप देखो आखिरी ओवर में कुछ विकेट जो कि जल्दी गिर गए और थोड़ा सा टेंशन जो कि क्रिएट हो गया था। आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए था और तब जाके टीम इंडिया के नए फिनिशर और फैंस फेवरेट रिंकू सिंह ने छक्का मार के मैच जिताया। और जो एक तरीके से 3-4 दिन पहले एक तरह से फैट ब्रेक हुआ था, कहीं ना कहीं उसको एक तरह से हील करने की कोशिश की है। बहुत से एक तरह से फैंस वहाँ पे आए हुए थे विशाखापट्टनम में, जहाँ पे मैच हो रहा था। क्राउड एकदम फुल था वहाँ पे, अगर आप देखो तो उनको एक तरीके से एंटरटेनमेंट दिया है और हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला है। आखिरी बॉल पे अगर आप देखो मैच जीता है टीम इंडिया ने। उसमें रिंकू सिंह ने छक्का तो मारा बट वो काउंट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कि वो नो बॉल था। और उसी वजह से देखो कि ऑलरेडी 1 रन जो इंडियन टीम को जीतने को चाहिए था उस नो बॉल की वजह से हो गया। तो बाद में वो 6 रन है, ना तो टीम इंडिया के एक तरीके से स्कोर कार्ड में ऐड हुए, ना ही रिंकू सिंह के। तो खैर देखिए मैच के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया था और बैटिंग करते हुए आप देखो 208 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। जब टॉस हुआ था उसके तुरंत बाद ही मैंने एक लाइव वीडियो में आपको अपडेट दिया था टीम के बारे में, और किस तरह से टीम इंडिया ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से बैटिंग के लिए बुलाया था। सोच तो एकदम सही था टीम इंडिया की, बैटिंग सरफेस है और यहाँ पे बाद में ड्यू गिर सकती है, तो ऐसे में बाद में एक तरह से इजी हो सकता है रन चेस। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम ने पूरी तरीके से कहेंगे कि प्रिपरेशन की थी कि हम तेज गति से खेलेंगे। हालांकि जो स्टार्ट हुआ उस हिसाब से नहीं हुआ। स्टीवन स्मिथ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और मैट शॉट भी अगर आप देखो तो उन्होंने 1-2 शॉट खेले, उसके बाद वो आउट हुए। वहाँ पे देखो उन्होंने 13 रन किए हैं 11 बॉलों में बिफोर रवि बिश्नोई केम एंड नॉक्ड हिम आउट। उसके अलावा देखो स्टीवन स्मिथ ने खड़े रह के, अगर आप देखो 52 रन बनाए 41 बॉलों में, तो बहुत ही स्ट्रगल करते रहे और ऊट पटाख शॉट जो खेलते रहे। बट उनके बल्ले से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुए, बट स्टिल हाफ सेंचुरी पूरी की है, 8 चौके मारे हैं। लेकिन जो असली पारी खेली वो जॉस इंग्लिश। ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनी है अभी 3-4 दिन पहले, उसका वो पार्ट रहे थे, प्लेइंग 11 का भी हिस्सा रहे थे। एलेक्स कैरी को ना खिला के जॉस इंग्लिश को खिलाने का एक तरीके से जो फैसला था पैट कमिंस का, वो एक तरीके से सही साबित हुआ था। वर्ल्ड कप में भी आई थिंक 2-3 उन्होंने अच्छे नॉक्स खेले थे और आज तो उन्होंने एक तरीके से जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है उसको तोड़ के ही रख दिया। वहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ 50 बॉलों में 110 रन बनाए हैं 220 के स्ट्राइक रेट से, 11 चौके और 8 छक्के मारे हैं और बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग की है। एक तरीके से अच्छे बैटिंग सरफेस का फायदा उठाया और इन्हीं की इनिंग्स के बदौलत अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। अदरवाइज जैसा कि आप देख रहे हो कि ऊपर में स्टीव स्मिथ और मैट शॉट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नॉक नहीं आई है। इसके अलावा स्टोइनिस नॉट आउट रहे 7 रन बना के 6 बॉलों में। टीम डेविड भी 13 बॉलों में 19 बना के नॉट आउट रहे हैं, 2 चौके और 1 छक्का मारा है। तो आई थिंक इम्पैक्ट वाइज कहे तो जॉस इंग्लिश ने इम्पैक्ट दिया है और साथ में थोड़ी बहुत टीम डेविड ने दिया है। तो इसी के चलते देखो 208 पे 3 फिनिश किया। हालांकि एक गेंदबाज है मुकेश कुमार इंडिया की तरफ से, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बाकी सभी की एक तरह से देखो तो पिटाई हुई है। स्पेशली देखो रवि बिश्नोई ने एक आउट जरूर किया, पहला विकेट मैट शॉट का, बट उनको 4 में 54 पड़े हैं। अब बहुत ज़्यादा पिटाई की थी उनकी जॉश इंग्लिश ने। इसके अलावा देखो प्रसिद्ध कृष्णा को भी 4 में 50 रन पड़े हैं, 1 विकेट उन्होंने भी लिया है और 4 में 41 अर्शदीप सिंह को पड़े हैं। तो जो हमारे 3 प्रमुख गेंदबाज थे उनकी पिटाई हुई है। हालांकि अक्षर ने 4 में 32 दिए हैं, फिर भी आप कहोगे थोड़े से बेहतर उन्होंने किया है गेंदबाजी, बट विकेट उनको नहीं मिला है। बट सबसे बढ़िया स्पेल डाला है मुकेश कुमार ने, इंक्लूडिंग जो आखिरी ओवर था जिसमें उन्होंने शायद 5 या 6 रन दिए थे, जिसमें यॉर्कर नेल कर रहे थे, जबरदस्त उन्होंने आखिरी ओवर डाला, जो कि कह सकते हैं शायद 15 रन का फर्क डाल गया। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। सिर्फ 29 रन दिया है 4 ओवर में। तो आई थिंक सिर्फ 5 गेंदबाज का इस्तेमाल किया, तिलक को एक तरीके से बॉल नहीं डलवाया। और आप समझ सकते हो बिकॉज यहाँ पे देखो कि अक्षर पटेल जो कि एक तरह से सीनियर खिलाड़ी है, उनके पास एक्सपीरियंस है। अर्शदीप सिंह ने भी कुछ मैचेस खेले हुए हैं बट अभी भी उनको बड़े स्टेज पे अच्छा करना है। बाकी प्रसिद्ध हो गए या रवि बिश्नोई या मुकेश कुमार, इनको भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की एक कोशिश हो रही है कि पहले जो हमारे मेन गेंदबाज है उनको एक तरीके से तैयार किया जाए और बाद में एक तरीके से जब ज़रूरत पड़ेगी तो मे भी तिलक वर्मा को भी ट्राई करेंगे आगे। तो खैर ये एक तरह से बॉलिंग का हाल था। हालांकि जब बैटिंग की शुरुआत हुई और अब देखो पहले ही ओवर में काफी कुछ घट गया। यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, एक चौका मारा, एक छक्का भी मारा, बट एक मिस कम्युनिकेशन उनके और ऋतुराज के बीच हुआ जिससे कि ऋतुराज जो कि वो डायमंड डक पे आउट हो गए बिना बॉल खेले ही।
और उसमें ऑब्वियसली यशस्वी का गलती था। हालांकि उन्होंने कोशिश जरूर की कि मैं ताबड़तोड़ बैटिंग करूं, 8 में 21 किए हैं, 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं, बट अल्ट्रा एग्रेसिव होने के चक्कर में वो भी आउट हुए। तो एक वक्त पर आप देखो तो जल्दी हमारा 2 विकेट गिर गया था 22 पे, 11 पे एक और 22 पे दूसरा ही गिर गया था तीसरी ओवर पे। तो लगा कि शायद जो रन चेज है वो फंस जाएगा। 1 डाउन ईशान किशन आए थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, बट द मोमेंट कैप्टन सूर्य कुमार यादव एंटर्ड इनटू द फील्ड, और जो उनका एक तरह से ओडीआई में फॉर्म है उसका एक तरह से उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही इज अ T20 सुपरस्टार, नेचुरल फॉर्मेट है उनके लिए। तो आते संग उन्होंने अपना छाप छोड़ा और जो प्रेशर है वो ईशान के ऊपर से एक तरह से हटा दिया। और बाद में हमने देखा ईशान ने भी एक तरह से जो उनके स्पिनर थे तनवीर सांगा, उनको भी अटैक किया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक तरीके से जो मिडिल ओवर्स थे उसमें बहुत अच्छा अटैक किया और जो रन रेट है उसको एक तरीके से मेंटेन रखा। वहां पर आप देखो ईशान किशन ने 58 रन किए हैं 39 बॉलों में, 2 चौके और 5 छक्के मारे हैं। और जैसा कि कहा मेजरली उन्होंने तनवीर सांगा को अटैक किया था, उनके अगेंस्ट ही रन मारे थे। बाकी सूर्य कुमार यादव 80 रन बना के आउट हुए हैं 42 बॉलों में, 9 चौके और 4 छक्के मारे हैं। तो मतलब बैक टू इज नॉर्मल फॉर्म जो T20 में करते हैं। नाखुश थे जब आउट होके गए हैं, बिकॉज मैच फिनिश कर सकते थे, बट फिर भी आप देखो कैप्टन स्नॉक था और बहुत ही अच्छी पारी खेली है। उसके बाद देखो तिलक वर्मा जो कि नंबर 5 पे आए थे, थोड़ा सा अगेन देखो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है टीम इंडिया को कि अगर ईशान किशन नहीं खेल रहे होते तो मैं भी 3 नंबर पे खेलते, बट क्योंकि ईशान खेल रहे हैं और सूर्या भी है तो उसी वजह से उनको नंबर 5 पे खिलाया जा रहा है। हालांकि उनके पास नंबर 5 में भी एक तरह से कहेंगे खेलने का एक्सपीरियंस है मुंबई इंडियंस में। तो उन्होंने 12 रन किए 10 बॉलों पे, थोड़े से कहेंगे कि और बेहतर कर सकते थे, बट स्टिल गुड नॉक। बाकी रिंकू सिंह अगर आप देखो 22 रन 14 बॉलों में 4 चौके मारे हैं, नॉट आउट गए हैं। अगेन एक और बढ़िया पारी, और आई गेस इनकी तीसरी इनिंग्स है इंटरनेशनल क्रिकेट में T20s में। तीनों इनिंग्स में उन्होंने इंपैक्टफुल नॉक्स खेले हैं और मैच फिनिश किया है टीम इंडिया के लिए। बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली, एक छक्का मारा, हालांकि वो काउंट नहीं हुआ। लेकिन वहां पर देखो कि आखिरी पड़ाव में आके थोड़ा सा टीम इंडिया ने एक तरह से कहेंगे कि पैनिक कर दिया या थोड़ा जल्दबाजी कर दी, उसके चक्कर में आप देखो तो अब देखो सूर्य कुमार यादव आउट हुए हैं 194 पे, 18वां ओवर चल रहा था। उसमें देखो सिर्फ और सिर्फ आपको 15 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद देखो इंडिया जो कि आखिरी बॉल तक मैच गया है और सिर्फ 2 विकेट बाकी थे, यानी कि 8 विकेट आउट हो चुके थे। और उस फेज में देखो अक्षर पटेल आउट हुए, उसके बाद रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह दोनों ही आउट हुए, तो काफी एक तरह से रनआउट्स भी हुए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी बैटिंग डेप्थ है उसकी भी एक तरह से कमजोरी दिख रही है कि शायद उसी वजह से रिंकू सिंह जो गेंदबाज है उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाए और मजबूरन उनको रन भागना पड़ा, और इसके चलते जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे हमारे गेंदबाज थे वो आउट हुए हैं। आइडियली अक्सर को ये मैच फिनिश करके जाना चाहिए था, बट वो आउट हुए और उसके बाद 2 विकेट और गिरे हैं। खैर अंत में जाके रिंकू सिंह ने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया, जिसमें एक तरह से देखो वो एक तरीके से माहिर है, हमने ऑलरेडी आईपीएल में देखा हुआ है, तो उनका टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा है। जो बंदा आखिरी ओवर में 5 बॉल पे 5 छक्के मार सकता है, उसके लिए आखिरी बॉल पे 1 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो वो चीज़ उन्होंने कर दिया। बाकी 14 एक्स्ट्रास भी गिरे हैं, जिसने एक तरीके से टीम इंडिया को फायदा ही किया है। हालांकि अगर गेंदबाजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि उनके पास डे बॉल पे अच्छे गेंदबाज थे, बट स्टिल वो मार्कस स्टोइनिस के साथ गए, जो कि थोड़ा सा पार्ट टाइम पेस डालते हैं। 3 में उनको 36 पड़े हैं। दूसरे एंड से जेसन बेरेंडा को कराया था, उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल डाला है, मिड से ही स्टार्ट किया था ईशान किशन के अगेंस्ट शायद, और 4 में सिर्फ 25 रन दे के 1 आउट किया है। बाकी 1 ओवर मैट शॉट से करवाया था, जिसमें उन्होंने यशस्वी को आउट किया था 13 रन देके। बाकी शॉन एबर्ट को 3.5 में 43 रन पड़े हैं, 1 आउट उन्होंने भी किया है। नेथन एलिस को अब देखो 4 पे 44 पड़े हैं, तो उनके T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, बट बहुत पिटाई हुई है। और तनवीर सांगा, एज आई सेड बिफोर, ईशान किशन ने उनके अगेंस्ट एक तरीके से बहुत अच्छा बैटिंग किया था, काफी सारे उनको बाउंड्रीज मारे थे, जिसके चलते 4 में उनको 47 रन पड़े हैं। हालांकि 2 विकेट उन्होंने जाते जाते ले भी लिए हैं। तो ये एक तरह से पहले मैच का हाल था। उम्मीद नहीं था कि इंडियन टीम इस तरह से परफॉर्म करेगी, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप। बट पहले तो देखो गेंदबाजी भी वैसी हुई जहां से लगेगी निराशा है और इंडियन टीम जो कि रनचेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। बट समहाउ और अब देखो टीम इंडिया ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब देखो हाईएस्ट एवर रनचेस किया है 209, मतलब 208 का पीछा किया है। तो बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली, और स्पेशली आफ्टर द वे ऋतुराज और यशस्वी आउट हुए थे, मतलब 3 ओवर के अंदर अंदर ही वो आउट हो गए थे। बट ये T20 का एक तरह से फॉर्मूला है कि आप रुकते नहीं, और स्पेशली आपके पास अगर सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन हो जो मिडिल फेज में काउंटर अटैक कर सकता है, तो फिर उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं होगा।
तो वही है कि अब इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करना है और उम्मीद यही करेंगे इंडियन टीम जो कि इस सीरीज में और भी बेहतर करे। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा आगे की चर्चा नहीं करते हैं, 1 गेम एट ए टाइम। तो लेट्स सी, अगला मैच शायद 26 को है त्रिवेंद्रम में, केरला में मैच है। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय और अपना फीडबैक रखिए इस मैच को लेके। और साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी कहा है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को, केएल राहुल को T20 में कमबैक करना चाहिए या फिर इन्हीं जो प्लेयर है सेटअप प्लेयर्स इनको कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बारे में आपका राय जरूर दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।